अब आरव की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन की 300 रुपए कमाई अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 रुपए तक पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगती थी। आरव रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर चोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, आरव के चोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर सब जानते थे, यहाँ स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। आरव ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार में नम्रता भी। हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बचे हुए पैसों में से झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीदकर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते तो थे, पर उनके पेट खाली होते थे। फटे जूते, बिना बस्ता और आंखों में नींद भरी होती। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर आलू भुजिया की खुशबू पर टिकी रह गई। आरव बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, पैसे नहीं है। आरव मुस्कुराकर बोला, कहा ना, तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते। कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। आरव सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज की कमाई 500,600 और महीने की 12 से 13,000 रुपए तक होने लगी थी। अब वो जरूरत भर से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले, बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने की कमाई में से 1,500 रुपए वो 2 गरीब बच्चों की स्कूल फीस में लगाता था। उनकी कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाजार जाकर खरीदारी करता। उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे। वो पूछते, कौन मदद करता है? तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते, एक आदमी है जो चाहता है कि बच्चे पढ़े। नाम नहीं बताया। और आरव हमेशा वही करता जो बिना शोर के किया जाए। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। प्रधानाध्यापक मंच से बोले, इन 2 छात्रों की फीस, किताबें और खाना किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो कभी खुद इस स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। आरव दूर खड़ा था, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भैया, आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी? आरव मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोला, खाना गरम है, पहले खा ले, बातें बाद में। दोस्तों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। आरव ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, दोस्तों, अगर इरादा नेक हो तो इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज के लिए भी रोशनी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको आरव की ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलती है जिंदगी को देखने की एक नई सोच। धन्यवाद, जुड़े रहिए, क्योंकि सच्ची कहानियां यही मिलती हैं।